इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कायम रखने में एक और पावर भी है, वो है इस रूह की अपने रब के लिए पुकार। आर्मस्ट्रांग अपने मून मिशन में दुनिया में बहुत मशहूर हुए। सफर से वापसी पर आर्मस्ट्रांग ने दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में चांद के सफर से मुतल्लिक बहुत से लेक्चर दिए और इसी तरह वो एक बार कायरा की यूनिवर्सिटी में आए। जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। आर्मस्ट्रांग ने इधर उधर देखा और इधर उधर घूमने लगे और साथियों से पूछा कि ये आवाज कैसी है और ये आवाज कहाँ से आ रही है। ये आजान की आवाज है जो इस्लाम में नमाज के लिए दी जाती है। इस पर नील आर्मस्ट्रांग ने कहा कि चांद की सरजमीन पर कदम रखते ही मैंने ये आवाज सुनी थी। मैं जिधर भी जाता ये आवाज आती। मैंने कंट्रोल को भी बताया तो उन्होंने कहा कि ये कॉस्मोस रेडिएशन की वजह से आलात की आवाज है जो रिसर्च सिस्टम करने पर सही हो जाएगी। आर्मस्ट्रांग कहता है कि 6 घंटों में मैंने तकरीबन 2 घंटे वक्तन फवक्तन ये आवाज सुनता रहा। उनके आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं जिधर भी देखता हूँ, जिस तरफ भी जाता हूँ, मुझे ये आवाज आ रही थी। इसके बाद कंट्रोल ने कई बार सिस्टम रीसेट भी किया लेकिन आवाज आती रही। जमीन पहुंचने पर हर आलात को चेक किया गया लेकिन इनमें से किसी आलात में कोई खराबी न निकली। हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो वो इस बच्चे के दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत पढ़े। इकराम समात के माहिरीन ने इस बात पर तहकीक की है कि मुसलमान बच्चे के पैदा होते ही इसके कान में अजान क्यों देते हैं। इनका कहना है कि बच्चे के कान में अजान कहने की हिकमत का अंदाजा इस वक्त हुआ जब फ्रांस में एक लड़की को हॉस्पिटल के अंदर दौरे पड़ने शुरू हुए। वो अपनी रिसर्च में मजीद लिखता है कि जब उस लड़की को दौरा पड़ता तो वो जर्मन जुबान में बाज मजहबी दुआएं पढ़ना शुरू कर देती। वो एक फ्रांसीसी लड़की थी लेकिन जर्मन जुबान का एक हर्फ भी नहीं जानती थी। जब दौरे में इसने जर्मन जुबान में बातें करना शुरू की तो डॉक्टरों ने फौरन शोर मचा दिया कि अब तो जिन साबित हो गए। ये लड़की तो जर्मन जुबान नहीं जानती, फिर ये कैसे जर्मन जुबान बोल रही है। जब इस डॉक्टर ने इस सारे वाक़े के बाद इंसानी दिमाग पर रिसर्च की तो इसने ये निचोड़ निकाला कि बच्चे की पैदाइश के दौरान जो बात इसके दिमाग में डाली जाए वो इसके दिमाग में सारी जिंदगी के लिए महफूज हो जाती है और जब भी इसके सामने वो अल्फाज दोहराए जाएं तो इसका दिमाग इन लफ्जों को बेहतर तरीके से महफूज करता है और इसे इस काम के लिए तरगीब देता है। कहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है जब दुनिया के किसी भी हिस्से में अजान न हो रही हो। दुनिया में सबसे ज्यादा गूंजने वाली आवाज कौन सी है? तो इसका जवाब है अजान। अजान की आवाज वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक फजर की अजान सबसे पहले इंडोनेशिया से शुरू होती है और फिर मलेशिया, ढाका, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, मस्कत, सऊदीया, कुवैत, दुबई, यमन, इराक, ईरान, इस्तांबुल और अमेरिका तक लगातार 9 घंटे फजर की अजान होती हुई वापस इंडोनेशिया पहुंचती है जहां जोहर की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। इसी तरह 5 वक्त की अजान से पूरी जमीन पर एक भी सेकंड ऐसा नहीं जब अजान की आवाज ना आती हो। और साइंस साबित कर रही है कि ये जो आवाज है हमारी, किसी भी किस्म की जो आवाज है, ताकतवर मकनातीसी कुव्वत है जिसके बड़े असरात हैं। खुदुनजरात अल-किंदी की सबसे ज्यादा दिलचस्पी आवाज में थी। यही वजह थी कि वो अक्सर आवाज पर तजुर्बात किया करते थे कि ये आखिर पैदा कैसे होती है और फासले कैसे तय करती है। जब बहुत सारी आवाजें मिलती हैं तो आखिर उनमें क्या तब्दीली पैदा होती है। जब गैर इंसानी आवाजों में इंसानी नगमे उभरते हैं तो सुनने वाले कानों में क्या हलचल पैदा होती है। यूं इस अजीम मुसलमान साइंसदान ने म्यूजिक की कई किस्में इजाद कर डाली। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ तक तो सब बताते हैं कि अल-किंदी ने एक आलमे दीन होते हुए भी म्यूजिक जैसे हराम प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन आगे की कहानी क्या है कोई बताने को तैयार नहीं। खुदुनजरात, म्यूजिक थेरेपी का आपने कभी नाम तो सुना होगा। ये मेडिकल की एक शाख है। इस शाख में दिमाग की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को रिकवर किया जाता है जो अनटचेबल होती हैं या वहां पर ऑपरेशन मुमकिन नहीं होता। तो ऐसे मरीजों का इलाज म्यूजिक की कुछ खास धुनों के साथ किया जाता है। मसलन मैं अपनी आप बीती सुनाता हूँ। मुझे 1 साल पहले टिनाइटस की प्रॉब्लम थी। इस बीमारी में मरीज को कुछ ऐसे साउंड सुनाई देते हैं जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता। जब मैं इलाज के लिए हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर्स ने मेरे सामने कम से कम 30 म्यूजिक प्ले किए
اور کہا بیٹا ان میں سے تمہیں کون سا ساؤنڈ سنائی دیتا ہے؟ تو میں نے ایک پر یس کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس ساؤنڈ جس کو میں نے سلیکٹ کیا تھا اس ساؤنڈ میں کچھ نئے ساؤنڈ یعنی میوزک شامل کیے اور مجھے آنکھیں بند کر کے سننے کو کہا۔ یہ عمل مجھے ہر تیسرے دن دہرانے کو کہا گیا۔ آخر کار میں کم از کم 1 منتھ تک میں نے وہ ساؤنڈ جو انہوں نے مجھے وہ میوزک دیا تھا وہ میں نے آنکھیں بند کر کے پورا دھیان لگا کر میں نے اس میوزک کو سنا۔ اور اس کے بعد جو میرے کان کے اندر پرابلم تھی، جو میرے برین میں آڈیو سسٹم کی جو پرابلم تھی، وہ اس ساؤنڈ کو بار بار سننے سے حل ہوتی گئی۔ خاتون حضرات، اسے کہتے ہیں میوزک تھراپی۔ یہ بعض اوقات خون میں تیز روانی پیدا کرنے کے لیے، نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے اور دماغی امراض کے لیے یہ میوزک تھراپی جو ہے وہ اکثر طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا میں ناظرین کرام، الکندی دنیا کا پہلا میوزک تھراپسٹ تھا جس نے میوزک کے ذریعے دماغی امراض اور معذوری کا علاج کیا۔ اس نے کئی بیماریوں کی ریکوری کے لیے میوزک کی دھنیں ایجاد کی، یہاں تک کہ نزا کے عالم میں پھنسے لوگوں میں زندگی کی حرارت لوٹنے لگتی تھی۔ یعنی وہ اس قدر بڑا میوزک تھراپسٹ تھا۔ لیکن سوشل میڈیا پر آزاد خیالی اور لبرلزم کے پیروکار ماضی کے مسلمانوں کو بھی اپنے جیسا رنگین مزاج ثابت کرنے کے لیے اس عظیم مسلمان سائنسدان یعقوب الکندی کے آدھے ادھورے حوالے بہت دیتے ہیں تاکہ کسی طرح آج کے نوجوان کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا جا سکے۔ حالانکہ یعقوب الکندی کا میوزک میڈیکل کے لیے تھا، نہ کہ کسی اور تماشے کے لیے۔ پھر رب نے بڑا ہی بہترین نظام دیا ہے پوری دنیا کے لیے، وہ یہ ہے کہ کچھ اپنے خاص بندوں کو جو اس کے کرم سے اس مقام پر ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جو اس مین سرور کو حرکت دینے والے جو کہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سے خاص تعلق جڑے ہوئے ہیں، ان کو خاص چارج کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اگر کسی کی سمجھ میں میرا بتایا گیا دنیا میں زندگانی گزارنے کا مینول قرآن سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو تم ان کو سمجھا دینا۔ یہ ہیں وہ پاک ہستیاں، انسانیت کی بقا کے لیے مختلف روپ میں یہ ہمیشہ آتی ہی رہی ہیں۔ یہ کبھی انبیاء کے روپ میں، اوصیاء کے روپ میں، رسول کے روپ میں، اولیاء امام کی صورت میں اور مختلف ادوار میں آتی رہیں گی، صوفیاء فقراء کی صورت میں۔ جب تک یہ سسٹم چلانے والے نے چاہا وہ آتے رہیں گے، اور ایک ان میں سے آنے والا جس کے بارے میں تمام فرقے اسلام کے اندر جتنے بھی پائے جاتے ہیں تو وہ اس چیز پر متفق ہیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور، پھر حضرت عیسیٰ کا ظہور، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس سسٹم کو چلانے والی ہیں، انہوں نے آنا ہے، تو یہ آتے رہیں گے۔ جب تک وہ نہیں آتے تو صوفیاء کا نظام ہے، اولیاء کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑا۔ پاک ہستیاں کس طرح سے انسانیت کی بقا کے لیے نہ صرف ارتھ میگنیٹک فیلڈ کو قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، بلکہ شیطان اور ان کے چیلوں سے بھی ہر دم برسر پیکار ہیں جو اس دنیا کا امن تباہ کرنے کے درپے رہتے ہیں۔ یہ فورسز ہیں وہ روحانی قوتیں جو پوری دنیا کی حفاظت کر رہی ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ انسان فطرت کا وہ شاہکار ہے جس کو اس کے خالق نے اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ اگر ہم ابتدائے آفرینش سے لمحہ موجود تک انسانی ذہن کی تابناکیوں کا سفر شروع کریں تو ہم پر کھلتا ہے کہ مٹی کا یہ پتلا جب اس زمین پر اترا تو اگرچہ فطرت نے اسے زندگی کے تمام تر سامان مہیا کیے، لیکن وہ حالت خام میں تھے، اور پھر اس نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت ایک ایسی کائنات تعمیر کر کے ہمارے سامنے رکھ دی جو اس کی بہترین اور باصلاحیت مخلوق ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن ناظرین محترم، یہ ایک عجیب اور دلچسپ قصہ ہے کہ بنی نوع انسان کی اکثریت کا اس دنیا کی تعمیر میں اگرچہ بہت کم حصہ نظر آتا ہے، مگر انسانوں کے ہی قبیلے سے فطرت نے ایسے افراد کو بھی پیدا کیا جنہیں ان کی صلاحیتوں کی بدولت مافوق الفطرت یا بالفاظ دیگر انہیں سپر ہیومن کے نام سے مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اس سلسلے میں جو کردار سب سے پہلے ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں وہ ان افراد کے ہیں جو ایک طویل محنت اور ریاضت سے گزر کر اپنی روحانی اور مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور ایک بہت بڑی اکثریت پر اثر انداز ہوئے، جن میں انبیاء کرام کے بعد اولیاء کرام کی کرامتیں زبان زد عام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی
मुख्तलिफ ज़हनी मशकों से गुजर कर ऐसी सलाहियतें हासिल कर लेते हैं जो माफूकुल फितरत होने के ज़मरे में आती हैं। मसलन बुद्ध मजहब और हिंदू मजहब के योगियों का अपने आप को मुश्किल तरीन जिस्मानी और रूहानी मशकों से गुजार कर ऐसे कई कारनामे सरअंजाम देना जो इंसानी अक्ल के लिए अचंभा हो। इसके अलावा भी दुनिया में कई ऐसे अलूम पाए जाते हैं जिनमें हिप्नोटिज्म, मेस्मरिज्म और टेलीपैथी वगैरह शामिल हैं, जो आपकी खुफिया सलाहियतों को बेदार करते हैं और फिर उनकी मदद से मुहय्यरुल अकूल कारनामों को सरअंजाम देना मुमकिन हो जाता है। नाजरीन, ज़ेरे नज़र वीडियो जो कि 2011 में इंडोनेशिया के एक होटल का अंदरूनी मंजर पेश करती है, जिसमें चंद नौजवान लड़के और लड़कियां अचानक महसूस करते हैं कि उनकी मेज पर मौजूद गिलास खुद ब खुद हरकत शुरू कर देता है, जो कि जाहिर है किसी भी इंसान के लिए बायसे हैरत हो सकता था। और फिर वो देखते हैं कि साथ की मेज पर मौजूद एक लड़की के हाथों के इशारों के साथ न सिर्फ वो गिलास बल्कि वो मेज भी हरकत में आ जाती है। और जब वो उस लड़की के इस अमल पर एहतजाज करते हैं तो मज़कूरा लड़की हाथों के इशारों से उनमें से एक लड़के को 2 बार पटक देती है। एक और वीडियो जो कि रशिया में 2006 का एक मंजर पेश करती है, जिसमें एक गाड़ी ढलवान से नीचे की तरफ फिसलती है और कई आदमियों की कोशिश के बावजूद उसे रोकना मुमकिन नहीं होता कि अचानक एक शख्स आगे बढ़कर महज हाथ से टच करते हुए उसे रोक लेता है। इसी तरह एक और वीडियो का क्लिप जिसमें एक तालिबे इल्म न सिर्फ हाथ के इशारे से सामने मौजूद स्क्रीन को पीछे धकेलता है बल्कि उसके इशारे से ही दरवाजा भी खुद ब खुद बंद हो जाता है। इसी नौ की एक और वीडियो भी यकीनन नाज़रीन के लिए दिलचस्पी की हामिल होगी, जिसमें 2012 रशिया में एक 7 साला लड़की को हवा में परवाज करते हुए दिखाया गया। इसकी एक और मिसाल का तज़किरा भी बेमहल नहीं होगा, जब चंद साल कबल थाईलैंड में एक लड़की की बस कंडक्टर के साथ तल्ख कलामी होती है, तो जिसमें कंडक्टर का दूसरा साथी भी उसकी मदद के लिए आगे आता है। लेकिन जब वो कंडक्टर गुस्से में आकर उस लड़की पर हाथ उठाता है तो हम ये मंजर देखते हैं कि महज लड़की के हाथ के इशारे से वो कंडक्टर वापस उछलकर बस से टकराता है। लोग हैरान होकर इधर उधर बिखरते हैं और वो लड़की अपने हाथ की मुट्ठियों को भींचते हुए जब इधर उधर इशारे करती है तो वहां पर मौजूद दीगर चीजें भी उसके हाथों के इशारों के साथ हरकत में आ जाती हैं। लेकिन चंद ही लम्हों बाद अपनी उस ताकत के बेदरेग इस्तेमाल पर मज़कूरा लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। नाज़रीन मोहतरम, माफूकुल फितरत इंसानों पर मुश्तमिल ये चंद वीडियोस मुश्तज़ खरवारे के तौर पर पेशे खिदमत है। इनकी वजूहात पर बहस और फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। वो हक की मदद करते रहते हैं हर मैदान में और बातिल के खिलाफ सफारा रहते हैं, चाहे वो किसी भी जगह और किसी भी मुल्क में हो। और मुझे लगता है कि हमें इन रूहानी क़ुव्वतों की कदर करनी चाहिए, हमें इसे समझना चाहिए, इस रूहानियात से टच रहना चाहिए और उसके लिए हमारे कल्ब को साफ होना चाहिए, कीना ख़त्म हो जाना चाहिए, मोहब्बत प्यार का दर्स होना चाहिए, बैनुल मज़ाहिब हमांगी होनी चाहिए, बैनुल फ़िरका हमांगी होनी चाहिए, एक दूसरे में बर्दाश्त होनी चाहिए। इन रूहानी क़ुव्वतों के हामिल हस्तियों की कदर व मंजिलत पर मुझे एक तफसीर पढ़ने का मौका मिला और मेरी अकल दंग रह गई कि अल्लाह इन रूहानी शख्सियात से कितनी मोहब्बत फरमाता है। तफसीर मुलाहिज़ा हो, सूरह राद आयत नंबर 41। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम ज़मीन को इसके किनारों से घटाते चले आते हैं और खुदा जैसा चाहता है हुक्म करता है, कोई इसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। इस ज़मन में तफसीर बुरहान जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 301 और तफसीर नमूना जल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 210 क्या लिखते हैं कि मुफस्सिर बुजुर्ग तिब्रिसी इस आयत की तफसीर में इमाम जाफर सादिक का ये फरमान नकल करते हैं, हम ज़मीन में इसके उलमा, फुकहा और नेक लोगों के चले जाने से कमी वाक़ई करेंगे। यानी इस तफसीर में बताया जा रहा है कि वाकई ज़मीन कम होती है कि जब उलमा, फुकहा, नेक लोग, यानी कि मेरे अकीदे के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक औलियाए कराम, सूफियाए कराम, फुकरा जब
کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اور ان کی جگہ جب نئے میگنیٹس، میں اس طرح بات کر لوں جیسے کہ اللہ کے وہ بنائے ہوئے میگنیٹ جب ختم ہو جاتے ہیں اور نئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی تو وہ جگہ کم ہونے لگ جاتی ہے۔ دوسری تفسیر برہان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301 اور تفسیر نمونہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 210۔ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد فرمایا: اے امیر المومنین، آپ عالم انسانیت میں علم کی بہت بڑی طرف تھے، آپ کی شہادت سے آج اسلام کا علم و دانش نقصان کی طرف جھک گیا اور ایمان کا ستون گر گیا۔ اب حرف آخر پیش خدمت ہے کہ ہم سب کی بقا اس میں ہے کہ رب کے اس نظام کو سمجھیں، رب کی کائنات میں غور و فکر کریں، اور خاص طور پر اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں، اور لا تفرقوا فی الدین اور وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن کے پیغام کو یاد رکھیں، اور زمین کی قدر کریں، اسے پرامن اور محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور یاد رکھنا جب یہ روحانی سلسلہ بند ہو گیا جو میرے اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے ارتھ میگنیٹک فیلڈ کمزور ہوگی، دنیا میں آفات آئیں گی، اور پھر جب یہ ارتھ میگنیٹک فیلڈ بالکل بند ہو جائے گی تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔